तब एग्जिस्ट करती है जब दो फंक्शन आपस में इक्वल हो, और अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम है तो उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसके डोमेन में, कि उसके डोमेन में वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी देखेंगे तो ए से बी के बीच में सारे पॉइंट्स पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। ए और बी पे होना ज़रूरी नहीं है इन ओपन इंटरवल, लेकिन क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, एंड ए पे भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, बी पे भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अब 1/x is a continuous in an open interval 0, 1, but it is not continuous at every x belong to 0, 1। यानी ओपन इंटरवल है इसलिए कंटिन्यूस है, यहाँ पे क्लोज लगा देते तो 1/0 पे ही डिसकंटिन्यूस हो जाता। एक रियल फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन तब बोलते हैं जब वो कंटिन्यूस हो एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अभी आइडेंटिटी फंक्शन है कि जैसा फंक्शन लो वैसे ही आ जाएगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, राइट। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर कोई तो वो भी ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एंड साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ए एक्स लॉग एक्स वाला, और यहाँ पे है साइन एक्स एच एक्स साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, और टेन हाइपरबोलिक इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। मॉड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, भले ही मॉड एक्स डिफरेंशिएबल ना हो बट कंटिन्यूस तो है ही, ब्रेक तो नहीं होता कहीं से। एक्स में आप मॉड एक्स ऐड कर लो, एक्स माइनस मॉड एक्स कर लो, एक्स मल्टीप्लाई मॉड एक्स कर लो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब है तो ये भी कंटिन्यूस ही, राइट। इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट डिफाइन इन सम पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, विच ओकर समवेयर बिटवीन द डोमेन पॉइंट्स ऑन अ रियल लाइन, ठीक है, देन वी कैन नॉट टॉक ऑफ इट्स कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी नहीं बता सकते हम, बट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी अदर पॉइंट इन अ डोमेन, देन तो उसको बोल सकते हैं कंटिन्यूस। अब ये पॉइंट है कंटिन्यूस है, अब जी एक्स बराबर 1/x है, मुझे पता है कि ये फंक्शन तो डिफाइन ही तब होगा जब एक्स बराबर 0 होगा ही नहीं। तो अगर ये पूछे आपसे कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन, तो उनके डोमेन में तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर पॉइंट एक्स बराबर 0 पे पूछ ले तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि एक्स बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इसके डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन में डोमेन ध्यान से देखना, अगर कंटिन्यूटी पूछ रहा है तो उसका डोमेन क्या है, कि उस डोमेन में वो कंटिन्यूस हो रहा है या नहीं। कंटिन्यूस हो रहा है का मतलब ये है कि उस डोमेन में वो फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस तब हो गया जब उसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट हो उसके डोमेन में ऐसा जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो रही है। डिसकंटिन्यूटी 3 केसेस वाली होती है, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो उस केस में कैसी होती है, उस केस में उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, बाकी लिमिट्स तो बराबर होती है ना, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन अगर दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइम। फिर यहाँ पे है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप, ठीक है। और जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये फर्स्ट काइंड की है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। सिग्नम झुंझुना फंक्शन है, झुंझुना फंक्शन इज ऑल्सो first kind discontinuity. Signum function is also first kind, and sin inverse greatest integer x is also first kind, but 1 0 है। अब x बराबर 0 पे हम चेक करेंगे तो ये लिमिट बराबर ही नहीं आ रही, तो लिमिट तो बराबर आ जाएगी लेकिन फंक्शन x बराबर 0 पे 0 तो नहीं आ रही, वैल्यू तो रिमूवेबल हो जाएगी, ठीक है। और 1/x एक्स बराबर 0 पर डिफाइन नहीं है तो ये हो जाएगा सेकंड काइंड की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, सॉरी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ये होता है कि अगर f एंड g दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट दो फंक्शन है हमारे पास, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस दे रखे हैं किसी एक पॉइंट पे, देन फॉलोइंग फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर f प्लस जी कर दें, f माइनस जी कर दें, बस शर्त ये कि वो दोनों उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होने चाहिए। उनका मल्टीप्लिकेशन करो चाहे उनका डिवाइडेशन कर दो, लेकिन वहाँ पे जी ए होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और फिर अगर उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे फंक्शन में तो भी चाहे से -1 कर दो
वो भी क्या होगा, एक तरह से कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और अगर इन्वर्स कर रहे हो तो एफ ए भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लेकिन एफ ज़ीरो नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अब जैसे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एक्स बराबर ए पे है, और जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस है जब आप जी एस इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एफ ए, तब जाकर जो जी ऑफ ए होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पे। Hence the composite of two continuous function is also a continuous function। भाई एफ एक्स तो पहले ही कंटिन्यूस था, अब तुम्हारा जी एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। composite of two continuous function is also continuous function, and एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस है, एफ प्लस जी एफ माइनस जी इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। वेयर एफ जी may be continuous at that point or not, I don't know, but अगर x मान लो कंटिन्यूस है एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। अगर फंक्शन निकाल कर सकते हो कि कंप्लीटली डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब यही है कि एफ ए एंड एफ बी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो द इक्वेशन एफ एक्स बराबर ज़ीरो हैज़ एटलीस्ट वन रूट, इन ए और बी के बीच में एक रूट तो होगा ही होगा। सो इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल एंड एफ बाउंडेड भी हो जाए, फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एम एंड एम सच दैट एफ एक्स की कुछ तो लिमिट्स होगी इनसे। अब जैसे ई टू एक्स प्लस साइन एक्स है, कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज द सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन is also continuous function, cos x square plus 1 है, composite of two function is also continuous function, right, and f is continuous function, f x equal to x and gx बराबर sin 1 upon x। ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x sin 1 upon x, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ये जो फंक्शन है x sin 1 upon x, ये कंटिन्यूस ही होता है बेसिकली, लेकिन अगर इसमें से मैं एक्स हटा दूँ तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स लगाओ तो भी कंटिन्यूस है, लेकिन अगर एक्स हटा दिया तो ये डिसकंटिन्यूस है। मतलब कि इस टाइप का फंक्शन अगर एक्स की जो पावर है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ग्रेटर देन वन होना चाहिए, और अगर लेस देन वन ज़ीरो है तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन लॉग वाला ऐड हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी आंसर है। ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन कॉट, ये वो ये वन की पावर इन्फिनिटी वाला, और एक्स अपॉन एक्स, ये कॉट एक्स नीचे चला जाएगा, तो ये वैल्यू वन देती है। क्वेश्चन दे दिया के की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये जो लिमिट होती है एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एक्स साइन वन अपॉन एक्स, ये जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज मुझे क्या देगी, की फॉर्म में। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन बराबर भी नहीं होनी चाहिए, तब जाके कंटिन्यूस होगा फंक्शन। यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स है माइनस एक्स है, वन एक्स इज रेशनल, जब एक्स रेशनल नहीं है तो ये फंक्शन सिर्फ एक्स बराबर ज़ीरो पर कंटिन्यूस होगा ओनली। भाई टेन एक्स है और सेक एक्स है, दोनों एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन में डालेंगे कि जी आई एफ एक्स दे रखा है और इसको उनको रखा है साइन एफ साइन पाई अपॉन एक्स प्लस वन से, और वो भी जे आई एफ में है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख दें तो ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो वो तब तो कंटिन्यूस जाएगा। बाकी समय पता है कि सारे इंटीजर्स पे जो
ये फंक्शन था जे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, तो दिस इज द आंसर। सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज Z0, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है। बस फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, बहुत अच्छा फंक्शन है ये। एक तो GIF निकालने के बाद GIF का स्क्वायर और GIF का स्क्वायर कर लिया। एक तो GIF का स्क्वायर है और एक स्क्वायर का GIF है, तो ऐसा फंक्शन हर जगह डिसकंटिन्यूस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। सिर्फ 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, 0 पे भी डिसकंटिन्यूस होता है फंक्शन, क्योंकि 1 पे आप वैल्यू डालोगे तो 0 आएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में राइट हैंड लिमिट में, लेकिन 0 पे डालोगे तो बराबर नहीं आती। इसलिए जो इस टाइप का फंक्शन है ना, GIF का स्क्वायर और स्क्वायर का GIF, उस पर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 डिसकंटिन्यूस। खतरनाक सा फंक्शन आ गया, इंडिटरमाइंड है ये। क्या सोचना है इसके बारे में। टेस्ट इंटीजर के 3 फंक्शन पढ़े हैं। जो एक फंक्शन है वो Z और 0 पे डिसकंटिन्यूस है, 0 को छोड़ के हर जगह का डिसकंटिन्यूस। GIF स्क्वायर स्क्वायर GIF वाला फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस है ऑल इंटीजर्स पे। और जो तीसरे टाइप का फंक्शन है डिसकंटिन्यूस है, मतलब डिसकंटिन्यूस क्या है तो इंडिटरमाइंड है, पता ही नहीं है क्या है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस काइंड ऑफ फंक्शन GIF फंक्शन इज ऑन सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होता है। चारों में डिसकंटिन्यूस फंक्शन ही होगा, क्योंकि सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन है 10π/4 माइनस x अपॉन cot 2x। ठीक है, तो ये फंक्शन 1/2 आएगा, डिफ्रेंसिएशन कर दो दोनों साइड, और क्या है 1/2 इज आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा पहली चीज़। और कॉमन लोगे आप a, नीचे से कॉमन लोगे अंडर रूट, तो अंडर रूट आ गया तो माइनस का अंडर रूट इज आंसर। ऐसे आंसर निकालना है। बड़ा सही क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sin x की पावर 2n, तो ये बेसिकली 1/∞ फॉर्म बन रही है। 1/∞ मतलब sin x पे वैल्यू डिपेंड नहीं था। sin x की वैल्यू लेस देन 1 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर sin x की वैल्यू क्या है 1 है तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब तुम देख लो कि 1 किस पे आती है वैल्यू साइन की, सारे π/2 पे 1 आती है। डिसकंटिन्यूस है ऑलमोस्ट। यहाँ पे f(x) 1 - 1 है व्हेन x इज रेशनल फंक्शन है। जब x रेशनल फंक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन हो गया f(x) 1 + mod sin x। तो मैंने बताया था कि अगर f और g कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट। सम ऑफ 2 कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फंक्शन, देखो मे बी कंटिन्यूस हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फंक्शन दे रखा है जहाँ एक तो GIF है और जो कॉस के अंदर का मटेरियल है ये GIF नहीं है। अब मुझे ये देखना चाहिए कि सारे π/2 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है 0, तो ऑलवेज कंटिन्यूस ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट फंक्शन है एक तरीके से, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आएगा कि डिसकंटिन्यूस कहाँ है, तो कहीं भी नहीं है डिसकंटिन्यूस, तो क्योंकि सब जगह कंटिन्यूस है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता था तब आंसर ही हो जाता है एवरी इंटीग्रल पॉइंट। बार बार रिपीट होता है RPSC वगैरह में कि अगर x रेशनल है तो x की वैल्यू x है, रेशनल है तो वैल्यू 1 x है। तो ये बराबर का होता है, जब x की वैल्यू 1/2 हो तभी तो ये फंक्शन आपस में बराबर होगा, कंटिन्यूस होगा। अंदर रखा है f(x) बराबर ये 1 - 10x अपॉन 4x - y, और ये कंटिन्यूस दे रखा है मुझे, फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो डिफरेंशिएबल कर दो, एक बार डिफरेंशिएबल करके वैल्यू डाल दो, -y/2 आ जाएगी। किया हुआ था बेटा। इसका आंसर ये था f'(α)2 f'(α). अच्छा सा क्वेश्चन है कि f(x) बराबर x GIF माइनस GIF और लैम्डा के लिए पूछ रहा है x बराबर 2 पे। ठीक है, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, -1 आएगी, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो -1 आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 आंसर।